डियर स्टूडेंट्स, पिछली प्रेजेंटेशन के कंटिन्यूशन में आज हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो अलग अलग फ्रेगमेंटेशन रिएक्शंस है उनको करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 3 रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को डिटेल में देखना है। इसमें सबसे पहले है रेट्रोडाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट, जिसको हमें देखना है। इसके बाद नेक्स्ट होगी हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट और थर्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन है यहाँ पे मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो हम देखने जा रहे हैं ये है रेट्रोडाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन एग्जांपल है मल्टी सेंटर फ्रेगमेंटेशन का। इसका मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा जगह से बॉन्ड का क्लीवेज होता है। यहाँ पे बेसिकली 2 बॉन्ड्स का क्लीवेज होता है एक साथ। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है साइक्लिक एल्कीन्स का, और इसमें 2 स्टेबल अनसैचुरेटेड फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। इन रिएक्शंस में कोई हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं होता। हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शंस अलग टाइप है। मोर कॉन्जुगेटेड और सब्स्टिट्यूटेड फ्रेगमेंट जो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब हम लोग रेट्रोडाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट देखने जा रहे हैं। इसमें हमने एक साइक्लिक एल्कीन लिया है और यहाँ पे जो एग्जांपल है ये साइक्लोहेक्सीन का है। और फिर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन से ये जो मॉलिक्यूल है इससे मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो अब ये जो मॉलिक्यूलर आयन बना है ये रेट्रोडाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट में जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस साइक्लिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूलर आयन है इसमें नंबरिंग मैंने पहले से करी हुई है। ये अलग अलग कार्बन को 1 2 3 करके दिया हुआ है। नंबरिंग करी गई है मॉलिक्यूलर आयन में। ये हमने जो रेट्रोडाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट हो रहा है उसको समझने के लिए करी है। इस नंबरिंग का नॉमेनक्लेचर से कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। सो जो 1,6 बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड की तरह कन्वर्ट हो रहा है। 2 3 के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये 3 4 के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। और 4 5 के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ये 5 6 के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2 जगह से क्लीवेज हो रहा है, एक 1 6 और एक 5 4 के बीच में। ये नंबरिंग मैंने अपने हिसाब से करी है। जब आप लोग इसको मैकेनिज्म को करें तो आप लोग अपने हिसाब से कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। प्रोडक्ट में अगर हम लोग देखें तो 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड आ गया है, अब शिफ्ट हो गया है। 2 3 का पाई बॉन्ड जो था वो 3 4 के साथ चला गया है। यहाँ पे 2 बॉन्ड क्लीव हो रहे हैं। तो आप लोग देखें यहाँ पर दो पाई बॉन्ड बन भी गए हैं एक्स्ट्रा। जो मॉलिक्यूलर आयन था इसमें एक ही पाई बॉन्ड था। जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हो रहा है यहाँ पर रेट्रोडाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट के बाद इसमें 2 पाई बॉन्ड है। मास टू चार्ज रेशो की अगर बात करें तो साइक्लोहेक्सीन का जो मॉलिक्यूलर आयन बनता है इसका मास टू चार्ज रेशो 82 है, जबकि जो ये ब्यूटाडाइन का डॉटर आयन जो बन रहा है इसका मास टू चार्ज रेशो 54 है। तो अगर हम ध्यान दें रेट्रोडाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट जो है ये बिल्कुल रिवर्स है जैसे डाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। डाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि एक इन होता है और एक इनोफाइलिक ग्रुप होता है। ये आपस में रीअरेंज होकर के यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं और साइक्लिक प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो हम आराम से रियलाइज कर सकते हैं इस बात को कि रेट्रोडाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है ये बिल्कुल अपोजिट है जैसे डाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। अब जैसा कि हम लोग रेट्रोडाइलसेल्डर रीअरेंजमेंट देख चुके हैं तो यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें भी हम लोग रैंडमली नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इस नंबरिंग का पर्पस ये समझना है कि कहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, किस तरह से यहाँ पर ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 5 6 बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड ये 6 1 में मूव कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइक्लिक एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है उसके एडजेसेंट जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। तो हम ये आराम से समझ सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड पहले से था उसके बगल में पाई बॉन्ड्स को आना है। तो वो तभी आ पाएंगे जब उनके बगल वाले बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड जो होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड। तो हम कैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे जो 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 1 6 के बीच में आ रहे हैं और 1 2 के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 3 के बीच में आ रहे हैं। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, जो 4 3 के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 2 के बीच में आ जाए और 1 2 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 6 के बीच में चले जाएं। तो हम यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का।
और जैसे मैंने अभी दिखाया कि 5-6 के इलेक्ट्रॉन्स 1-6 के बीच में चले जाएंगे और 1-2 के पाई इलेक्ट्रॉन्स 2-3 के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे। 3-4 के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये भी 4-5 के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट हम लोग आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज 5-6 के बीच में हो रहा है और 3-4 के बीच में हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बीच का ये जो रिंग सिस्टम है ये एक साइक्लिक एल्कीन है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रेट्रोडाइल सेल्डर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होता है आयनाइजन में, तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से रेट्रोडाइल सेल्डर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पाएगा। मैं नंबरिंग दे रहा हूँ यहाँ पे अभी। नंबरिंग देने के बाद मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन शो कर रहा हूँ। तो 5-6 के इलेक्ट्रॉन्स 1-6 के बीच में आ रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाएंगे। 1-2 के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये 3-2 के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे एंड 3-4 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4-5 के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर 5-6 के बीच में होगा और 3-4 के बीच में होगा और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हम शो कर सकते हैं। जो रेट्रोडाइल सेल्डर रीअरेंजमेंट है वो इस रिंग में इस तरफ भी हो सकता है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डिस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे इस नंबरिंग को डैश से रिलेट कर दे रहा हूँ। तो अगर हम इस तरफ नंबरिंग करेंगे, इस तरफ नंबरिंग करके रेट्रोडाइल सेल्डर रीअरेंजमेंट देखते हैं तो यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। जो ये 5-6 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 1-6 के बीच में जा रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाएंगे, 4-5 के बीच में मूव कर जाएंगे। सो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन ट्रांसफर रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मॉलिक्यूल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। तो बेसिकली यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट है, हाइड्रोजन माइग्रेशन है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन माइग्रेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने एक हेलोएल्केन लिया है, हेलोपेंटेन, और यहाँ पे जो ये हेटेरोएटम हेलोजन है इसका हमने मॉलिक्यूलर आयन ले लिया है ऑलरेडी, इसका आयनाइजेशन हो चुका है। सो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट कर रहा है टुवर्ड्स एक्स रेडिकल। जैसा कि हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक्स के साथ अटैच हो गया है। अब क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से मूव कर रहा था, तो ये जो कार्बन एटम है यहाँ पर जिससे हाइड्रोजन अटैच था, 5th कार्बन, इस पर एक फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको और क्लियरली समझने के लिए हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन के हिसाब से हाइड्रोजन मूवमेंट के बाद जो 1 और 5th कार्बन है यहाँ पर रिएक्शन हो रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन 1 और X के बीच का जो बॉन्ड है ये क्लीव हो रहा है। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पे जा रहा है, कार्बन 1 पे जा रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन X के पास जा रहा है, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जा रहा है और वो एलिमिनेट होकर के निकल जा रहा है इस सिस्टम से। अब क्योंकि 1 पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है और 5 पे भी फ्री रेडिकल फॉर्म्ड है ऑलरेडी, सो यहाँ पे रिंग क्लोजर हो जाता है और हमें एक साइक्लिक डॉटर आयन मिल जाता है। अगर हम इस डॉटर आयन का मास टू चार्ज रेशियो देखेंगे तो ये 70 आएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन माइग्रेशन के लिए एक और एग्जांपल है यहाँ पर। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो CH3 ग्रुप है इसका हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। हमने पहले पढ़ा था कि अगर हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूलर आयन जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड से, वो हेटेरोएटम से ही होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पर रेडिकल कैटायन बनेगा और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन जो है ये इस NH ग्रुप पे मूव कर जाएगा और यहाँ पर NH2 पॉजिटिव आ जाएगा। माइग्रेशन के बाद ये जो CH3 है ये CH2 रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और उसके बाद CONH का जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड टूट जाएगा और जो ये इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन और CH2 के कार्बन के बीच में आएगा। जो फ्री रेडिकल था ये भी यहाँ पे बीच में आ जाएगा और हमें पता है यहाँ पे कीटीन फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि एज अ प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा। अब हम लोग मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट, जो कि 3rd टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसको हम देखने जा रहे हैं।
इस रिएक्शन की नेसेसरी कंडीशन पहले देख लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसमें गामा हाइड्रोजन होना चाहिए। और ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये कुछ क्लास ऑफ कंपाउंड्स देते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स ही ये रिएक्शन दे पाते हैं और इसमें अल्फा बीटा क्लीवेज होता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखने के लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं। तो मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कीटोन का केस देख रहे हैं। कार्बन कार्बन का बगल वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन है और उसके बाद वाला जो कार्बन है ये गामा कार्बन है। ऑब्वियसली गामा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो गामा हाइड्रोजन होगा और ये हाइड्रोजन होना जरूरी है इस रिएक्शन को होने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट बात जो है इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन के लिए कि यहाँ पे 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि ये जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है ये कैसे बन पा रही है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो CH का सिग्मा बॉन्ड है ये मूव कर रहा है O और H के बीच में। CO ग्रुप का जो पाई बॉन्ड था ये कार्बन कार्बन और अल्फा कार्बन है उसके बीच में मूव कर रहा है। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड था ये बीटा और गामा के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हम माइग्रेशन को देखें तो जो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है ये इस तरह से होगी। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो O और H का बॉन्ड है ये फॉर्म हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे F लिख रहा हूँ इसको समझाने के लिए। कार्बन ग्रुप और जो कार्बन ग्रुप के बीच में पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा होगा। कार्बन कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये फॉर्म हो रहा होगा। ये पाई बॉन्ड है ये फॉर्म हो रहा होगा और यहाँ पे अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में ये एक ही बॉन्ड होगा। ये बाय मिस्टेक 2 बॉन्ड शो हो गए तो इसमें एक पार्शियल बॉन्ड ही होगा और ये पार्शियल बॉन्ड जो होगा ये टूट रहा होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ये बीटा और गामा के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो रहा होगा और उसके बाद बीटा कार्बन और गामा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं F लिख रहा हूँ। गामा कार्बन और गामा हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा होगा। तो जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएंगे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ गया, कार्बन कार्बन और जो ऑक्सीजन है इसके बीच में पाई बॉन्ड जो था वो खत्म हो गया और वो माइग्रेट कर गया है कार्बन कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में। यहाँ पे जो अल्फा कार्बन था और जो बीटा कार्बन था इसके बीच का जो बॉन्ड था ये क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लीव हो जाता है, टूट जाता है और जो बीटा और गामा है इसके बीच में पाई बॉन्ड आ जाता है। तो हम आराम से समझ सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जो हम यहाँ प्रोडक्ट देख रहे हैं ये वाला, अब फ्रेगमेंटेशन के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये इनॉल है और ये टॉटोमराइज होकर के कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सो यहाँ पे टॉटोमराइज्म होगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक कीटोन मिल जाएगा। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर अगर R की जगह हाइड्रोजन होता तो हमें एक एल्डिहाइड मिलता। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट में गामा हाइड्रोजन होना जरूरी है और अल्फा बीटा बॉन्ड जो होगा वो टूटेगा। जैसे इस केस में देखें हम मास टू चार्ज रेशियो जो इस डॉटर आयन का होगा ये 44 होगा। तो मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट को समझने के लिए हम 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल होना चाहिए उसमें गामा हाइड्रोजन होना चाहिए और हमें करना क्या है, बीटा अल्फा क्लीवेज करना है और बाद में अगर प्रोडक्ट में पॉसिबिलिटी है तो टॉटोमरिज्म करके कि इनॉल से कीटो फॉर्म बनाना है। अगर पेपर में हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन दिखाना है प्रॉपर्ली, मॉलिक्यूलर आयन और डॉटर आयन का मास टू चार्ज रेशियो निकाल के भी बताना है। तो जैसे पहला एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें कार्बन कार्बन के बाद वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, उसके बाद बीटा कार्बन एंड देन गामा कार्बन। गामा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा जो माइग्रेट करेगा और बेसिकली हमें पता है कि अल्फा बीटा क्लीवेज होगा। तो जिस तरह से हमने 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के साथ माइग्रेशन करा था वैसे ही आप इस एग्जांपल में जो डॉटर आयन फॉर्म होंगे और जो एल्कीन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा उसको प्रेडिक्ट करेंगे। इसी तरह से अब सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। तो सेकंड एग्जांपल में दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज गामा कार्बन। मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट में बस हमें ये जज करना है कि अल्फा बीटा गामा कार्बन कौन से हैं और हमें अल्फा बीटा के बीच में क्लीवेज करना है, बीटा गामा के बीच में पाई बॉन्ड लाना है और इसी तरह से कार्बन कार्बन और
जो अल्फा कार्बन है इसके बीच में पाई बॉन्ड आएगा जो टॉटोमराइज होकर के दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म करेगा। थर्ड एग्जांपल हम लोग जो देख रहे हैं ये एक एल्कीन का एग्जांपल है। हम लोगों ने देखा था कि मैक्लावर्टी रीअरेंजमेंट जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी दे सकते हैं। तो एज अ केस हम यहाँ पे एक एल्कीन का एग्जांपल लिया है। तो इसमें भी जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ हो रहा था, गामा जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन होगा ये माइग्रेट करेगा यहाँ से एल्कीन पर, और जैसे पहले बताया था उस तरह से जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूव करेंगे। बेसिकली होना वही है अल्फा बीटा क्लीवेज, और अलग अलग जो बॉन्ड्स मूव हो जाएंगे। यहाँ पे टॉटोमरिज्म नहीं होगा क्योंकि कार्बन ग्रुप नहीं है। तो अभी हमने 3 इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन देख लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम लोग जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मास स्पेक्ट्रम क्या होगा और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पीक्स हमें मिलेंगी वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।